हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वो हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर to perform certain mathematical और logical manipulation। ऑपरेटर एक सिंबल है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस को करता है। हम इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे हमारे पास है a प्लस बी। हियर a एंड b आर दी ऑपरेंड्स एंड प्लस इज ए ऑपरेटर। जहाँ पे जो सिंबल प्लस है क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किस पे, ए और बी पे। इसके बाद हम दोस्तों ऑपरेटर्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसकी सारी टाइप्स को देख लें। हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑपरेटर्स की आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division etc. मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अर्थमेटिक ऑपरेटर अब देखते होते कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, पहले तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, प्लस और माइनस। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करने के लिए। लेट अस सपोज वी हैव ए एक्स वैल्यू 27 एंड वाई की वैल्यू 5। तो हम जैसे हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 25 प्लस 7 डेट इज इक्वल टू 32। देन आफ्टर दैट हमारे पास अनदर एक्सप्रेशन है z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 27 और y की कितनी है 5 डेट इज इक्वल टू 22। देन हमारे पास अनदर एक्सप्रेशन है z इक्वल टू x इंटू वाई। 27 इंटू 5 इज इक्वल टू 115। देन हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x मॉडुलस y। इसका आंसर आएगा 2। देन इसके आगे हमारे पास है z इक्वल टू x डिवाइड बाय y दैट इज इक्वल टू 5। दोस्तों आपको बाकी तो सारे ऑपरेटर्स के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पता होगा जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पर मॉडुलस आपके लिए नया है। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस का क्या काम होता है? मॉडुलस जो है वो भी डिवीज़न के लिए ही हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको 27 इसको 5 से डिवाइड किया, 5 5 सा 25 एंड रिमाइंडर इज 2। जब हम x को डिवाइड करेंगे y से तो हमारा आंसर आएगा 5, क्योंकि जब हम डिवीज़न करते हैं तो हमारा आंसर होता है कोशेंट, और जब हम मॉडुलस को यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर होता है रिमाइंडर। सो वाई इसका आंसर जहाँ पे 2 आया और इसका आंसर 5। देन हम आगे एक प्रोग्राम बनाते हैं
इसको ज़्यादा डिटेल में करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम मल्टीप्लिकेशन subtraction and डिवीज़न। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सम, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न करेंगे। इसमें सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ होंगे। पहले तो दोस्तों हम इसके लिए 2 हेडर फाइल्स लेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और सेकंड है conio.h, जिसकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन उसके बाद हम मेन फंक्शन शुरू करेंगे। इसमें हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल की डिक्लेरेशन करेंगे। इस प्रोग्राम को करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए और उसकी कौन सी टाइप होनी चाहिए। दोस्तों हमारे पास इसमें सम है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीज़न भी है। तो डिवीज़न में पॉसिबिलिटी होती है कि आपका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है। तो हम इसमें डाटा टाइप फ्लोट लेके चलेंगे। हम 2 वेरिएबल लेंगे, ए और बी, एक सम, एक मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए एस यू भी ले लेते हैं और डिवीज़न के लिए DIV ले लेते हैं। पहले तो हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू एंटर करने। उसके बाद स्कैनअप से हम ए और बी की वैल्यू एंटर करवा देंगे। हम जहाँ पे %f लेंगे, 2 बार %f इसलिए लिया कि हम 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंटर कर रहे हैं, ए और बी। उसके बाद %a, %b। अब हम फार्मूला लगाएंगे। पहले सम इज इक्वल टू a प्लस बी, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू a इंटू बी, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू a माइनस बी, डिवीज़न इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। अब हमारे पास a और b को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको हम सम में डाल देंगे, a इंटू बी करके जो आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे, a और a माइनस बी करेक्ट करके जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्शन में डाल देंगे, और a डिवाइड बाय b में जो आंसर आएगा उसको हम डिवीज़न में डाल देंगे। अब जो हमारा आंसर है वो सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में आ चुका है। तो अब हम इन सभी वेरिएबल्स को प्रिंट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको एक लाइन पे भी प्रिंट करवा सकते हैं, पर यदि हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अलग अलग डिस्प्ले हो तो हम इनको अलग अलग डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू %f और सम और सेमीकोलन। ठीक है। उसके बाद सेकंड वन इज printf the multiplication of 2 numbers is equal to %f
MUL, printf the subtraction of two numbers is equal to percentage f sub। उसके आगे हमारे पास आता है डिवीजन। द डिवीजन of two numbers is equal to percentage f div। अब हमने ये सारे वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास अब सभी का रिजल्ट आ चुका है, मल्टीप्लिकेशन सम का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का और डिवीज़न का। ऐसे दोस्तों हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट ऑपरेटर करेंगे जो है रिलेशनल ऑपरेटर। These operators are used to create logical relationship between two operands। रिलेशन ऑपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बताता है। फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी, इसमें पता चल रहा है ए जो है वो क्या है, ए से बी से बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स के जहाँ वेरिएबल्स के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। दोस्तों हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑपरेटर आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज वी हैव ए नंबर ए, वैल्यू ए एंड बी, इनकी वैल्यू क्या है 5 और 2। हम इसको रिलेशन एक्सप्रेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ए ग्रेटर देन बी, अब क्या है 5 2 से बड़ा है, तो देन वैल्यू विल बी ट्रू। नेक्स्ट है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसमें भी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। ए लेस देन बी, वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है बी से, इसके लिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देन हमारा नेक्स्ट आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ए क्या है, बी से बड़ा है। ए इक्वल टू बी, अब ए बी के बराबर भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देन ए नॉट इक्वल टू बी, ये ट्रू है क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। दोस्तों इसको ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए हम एक प्रोग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में ग्रेटर फाइंड आउट करना। उसके लिए वो सेम प्रोसीजर, हम इसमें 2 हेडर फाइल पहले लगा लेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन, हमने 2 वेरिएबल ले लिए, ए कोमा बी इंटीजर टाइप के। उसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू एंटर की। उसके लिए हम मैसेज प्रिंट करवाते पहले, एंटर द
वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फिर स्कैनफ फंक्शन से हम इन वैल्यू को एंटर करवा देंगे। 2 बार परसेंटेज डी लिखेंगे, क्योंकि हम इंटीजर को परसेंटेज डी से रिप्रेजेंट करते हैं। %a, %b। अब हम इसकी वैल्यू इनपुट कर चुके हैं स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से। इसके बाद हम लॉजिक लगाते हैं इफ़ a ग्रेटर देन b। यदि a b से बड़ा है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, printf a is greater than b और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन एल्स, नहीं तो यदि a b से बड़ा नहीं है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, printf b is greater than e। दोस्तों ये एक एग्जांपल है रिलेशन ऑपरेटर की। ऐसे ही हम दूसरे भी सारे ऑपरेटर यूज़ करके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर को करेंगे, जो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है, जैसे 2 रिलेशन ऑपरेटर हैं, उनसे जो रिजल्ट आ रहा है उनको आपस में कंबाइन करना, मीन्स कि जोड़ना। दोस्तों इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव ए 3 नंबर्स ए, बी और सी। 3 नंबर हैं, इनमें से हमने ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 एक्सप्रेशन लेंगे, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। पहला एक्सप्रेशन है, पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन है ए सी से बड़ा है। और जहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, तो एंड ऑपरेटर की कंडीशन क्या होती है, इसमें दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर विल बी ए फॉल्स। हम इसको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। नॉट, और एंड गेट, ये 3 हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अब हम इसको आपको ट्रुथ टेबल की हेल्प से ये सारा कंसेप्ट समझाते हैं, एंड और नॉट का। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, जिनकी वैल्यू 0 1 0 1 0 0 1 0, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। हमने एक तरफ लगाया दोनों पर, ए और बी पर एंड गेट, और दूसरी तरफ और गेट। ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया है, यदि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ही एंड में ट्रू होता है, नहीं तो क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, 0 फॉर फॉल्स कंडीशन एंड 1 फॉर ट्रू। जहाँ पे दोनों ही फॉल्स हैं इसलिए वो एंड में क्या आ गया, फॉल्स। उसी तरह जहाँ पे 1 इज़ फॉर ट्रू एंड अनदर बी की वैल्यू क्या है, 0, डैट इज़ फॉल्स,
दोनों में एक भी फॉल्स, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। जहाँ पे भी एक फॉल्स है एक ट्रू है, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। जहाँ पे दोनों ट्रू हैं इसलिए आंसर क्या आएगा? ट्रू, दैट इज 1। और में क्या होता है, दोनों में एक भी कंडीशन ट्रू हो देन आंसर विल बी ट्रू। पहले तो ए और बी दोनों ही फॉल्स हैं इसलिए आंसर क्या आ गया? फॉल्स। अब ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, आंसर विल बी ट्रू। देन फिर ए की वैल्यू क्या है? फॉल्स है, पर बी की वैल्यू क्या है? ट्रू, इसलिए आंसर विल बी ट्रू। देन अब दोनों ही ट्रू हैं तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अब हम लॉजिकल नॉट को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू का उल्ट होता है। जैसे यदि हमारी वैल्यू है 0 तो उसका नोट क्या आएगा? 1। और यदि हमारी वैल्यू 1 है तो उसका नोट क्या आएगा? 0। अब हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से करते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर between 3 नंबर्स। हमने 3 नंबर के बीच में ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो वैसे ही पहले हम 2 हेडर फाइल्स लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। अब हम 3 वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप के, ए, बी और सी। तो अब हम इनको एंटर करने के लिए एक मैसेज लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। स्कैनअप से हम %d 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 वैल्यू इनपुट कर रहे हैं इंटीजर टाइप की, %a, %b, %c। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ a greater than b and a greater than c। यदि a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे? printf a is greater। ये क्या है? बड़ा है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एल्स इफ, नहीं तो यदि बी ए से बड़ी है एंड बी सी से बड़ी है तो क्या प्रिंट करवाएंगे? बी इज ग्रेटर, ब्रैकेट क्लोज। एल्स, नहीं तो क्या होगा? अंडरस्टूड है? यदि ए भी बड़ी नहीं है और बी भी नहीं तो कौन बड़ा होगा? सी। printf c is greater, ब्रैकेट क्लोज, गेट ch। आप एक बार फिर प्रोग्राम को देख सकते हैं शुरू से। हमने 3 नंबर के बीच में से ग्रेटर फाइंड आउट करना था तो हमने 3 नंबर लिए ए, बी, सी। हमने तीनों को एंटर किया, फिर कंडीशन लगाई, यदि ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए से ग्रेटर। सेकंड कंडीशन चेक करी,
बी इज ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी, यदि वो भी बड़ा नहीं है तो हम तीसरा तो अंडरस्टूड है हमारे पास, कौन बड़ा होगा, सी। देन इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज फॉर असाइनिंग एन एक्सप्रेशन और वैल्यू टू ए वेरिएबल। जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन असाइनमेंट करते हैं तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। हम आगे इसकी एग्जांपल्स देंगे। पहले हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में दोस्तों क्या होता है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में जो सिंबल होता है जिसे हम वैसे मैथमेटिकल में इक्वल टू बोलते हैं, पर सी लैंग्वेज में इसको इक्वल टू हम नहीं बोलते। हमने पीछे देखा था रेशियो ऑपरेटर में इक्वल टू हम किसको बोलते हैं। तो जहाँ पे फ्रेंड्स हम वेरिएबल इक्वल टू कांस्ट वैल्यू और एक्सप्रेशन एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। जैसे हमने a इक्वल टू 5 ले लिया तो ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल और ये क्या होगी हमारी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। देन हम ऐसे भी कर सकते हैं c इक्वल टू a प्लस b, जहाँ पे हमने क्या साइन करवाया? हमने एक एक्सप्रेशन असाइन करवाया। a और a प्लस b क्या है? एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। हमने जहाँ पे एक पूरा एक्सप्रेशन क्या किया है? असाइन किया है किसको? सी को। ठीक है। देन हमारे पास कुछ ऑपरेटर आते हैं जैसे कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? दीज ऑपरेटर हैव इक्वल टू साइन विद ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हम इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ m इक्वल टू m प्लस 1। दोस्तों ये क्या है? सिंपल असाइनमेंट। और जहाँ पे ये क्या है? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। इसको करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस इक्वल टू 1। इसको हम शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ का वेरिएबल सेम होना चाहिए, तभी हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, c इक्वल टू c इंटू 2। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? आपको ये एग्जांपल क्लियर होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हम ऑपरेटर करते हैं कंडीशन ऑपरेटर। दोस्तों ये कंडीशन ऑपरेटर पहले क्या है? कंडीशन ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन के सिंबल से भी डोनेट करते हैं। These ऑपरेटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लॉक इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पर यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स ऐसे है, एक्सप्रेशन 1 देन एक्सप्रेशन 2 देन एक्सप्रेशन 3। दोस्तों पहले हम एक्सप्रेशन 1 लेते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 3। इसमें एक्सप्रेशन 1 क्या होता है? हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन 1 विल बी कंप्यूटेड। पहले क्या कंप्यूट होएगा? एक्सप्रेशन 1 विच इज ए कंडीशन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगी? कंडीशन। इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, यदि एक्सप्रेशन 1 क्या होगा? ट्रू होगा, देन हमारा आंसर क्या होगा? एक्सप्रेशन 2। क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? ट्रू। इफ हमारा एक्सप्रेशन 1 क्या होगा? फॉल्स,
देन आवर आंसर विल बी एक्सप्रेशन 3। हमारा आंसर क्या होगा? एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 कॉलन के बाद आता है जो फॉल्स वैल्यू को डोनेट करता है। ठीक है, आई होप को आपको पता चल गया होगा। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, एक्सप्रेशन 3 क्या है? फॉल्स को डोनेट करता है। मैं फिर भी एक बार एग्जांपल देख के बताता हूँ। एक्सप्रेशन 1 यदि फॉल्स होगा, मीन्स की कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? एक्सप्रेशन 3। ठीक है, इससे पहले हमने दोस्तों डिस्कस किया था these operator are used instead of block if else statement। जे ऑपरेटर इफ एल्स ब्लॉक की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे? देखो दोस्तों, जैसे कि हम कंडीशन करते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या प्रिंट करवाएंगे? प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर देन बी। ए क्या है? बी से बड़ा है। नहीं तो क्या प्रिंट कराएंगे? प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर देन ए। नहीं तो क्या होगा? बी क्या? ए से बड़ी होगी। इसमें हमने करने के लिए कितने स्टेप? कम से कम 7-8 स्टेप किए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यदि हम इसको एक लाइन में फिनिश करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कंडीशनल ऑपरेटर। हम इसको करके बताते हैं आपको अभी। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3। इसमें सबसे पहले क्या आ गई? कंडीशन। कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर हमारा क्या आएगा? ए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आता है? हमारा ट्रू वैल्यू। तो यदि हमारी ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स, देन आंसर विल बी ए बी, मीन्स फॉल्स। क्लियर है? आई होप को आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ऑपरेटर करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दोस्तों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम काउंटर ऑपरेटर भी बोलते हैं। एंड दीज ऑपरेटर्स आर डिनोटेड बाय प्लस प्लस एंड माइनस माइनस साइन। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस साइन के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। एंड दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको स्टूडेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं पहले। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू 1 बाय 1। यदि हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करनी है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? प्लस प्लस सिंबल। और यदि डिक्रीमेंट करनी है तो माइनस माइनस सिंबल। तो हमने अभी ही आपके पास डिस्कस किया है कि 2 तरह के होते हैं, प्री फिक्स और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और जैसे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। जैसे ए की वैल्यू क्या है? 100। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल क्या है? बी। हमने बी की वैल्यू निकालनी है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे यहाँ पे बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे? बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। यहाँ पे जी हमारे पास क्या है? प्री फिक्स इंक्रीमेंट। और यहाँ पे क्या है? ये
पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है जी। देन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की बात करें तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड एंड देन असाइन टू ए वेरिएबल। यहाँ पे क्या होगा, पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ए की वैल्यू कितनी है पहले 100, तो अब ए की वैल्यू कितनी होगी 101, जो किसको असाइन होगी बी को। और अब ए की वैल्यू कितनी हुई 101 और बी की वैल्यू भी कितनी होगी 101। उधर दूसरी एग्जांपल में हम करें पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस है, तो जहाँ पे पहले क्या हुआ असाइनमेंट, ठीक है, देन क्या हुआ इंक्रीमेंट, तो अब ए की वैल्यू कितनी होगी 101, पर बी को तो वैल्यू इंक्रीमेंट होने से पहले ही मिल गई थी, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 100। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी करते हैं, ये सेम ही प्रोसीजर है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑपरेटर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। द बिटवाइज ऑपरेटर आर द ऑपरेटर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा एट द बिट लेवल। डाटा को बिट लेवल पर वो ऑपरेट करता है। हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट और टिल्ड, जिसको हम बिटवाइज नोट बोलते हैं। हम इसको एक ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझाते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं पहले हमारे पास लॉजिकल गेट्स हैं, उनकी ए और बी की वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसमें हमने पहले इम्प्लीमेंट किया एंड गेट, ठीक है, बिटवाइज एंड, जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ट्रू होगा, इसकी दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं। ठीक है, दोनों में एक फॉल्स है तो फॉल्स है, दोनों में एक फॉल्स है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं। ये हमने पहले भी किया था। देन हमारे पास आता बिटवाइज ओवर। बिटवाइज ओवर में भी ऐसे है, हमने पहले ही बताया हुआ, जैसे दोनों में एक भी ट्रू और ट्रू, जहाँ पे दोनों फॉल्स हैं फॉल्स, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू, सॉरी, तो जहाँ पे दोनों में एक ट्रू है ट्रू आ गया आंसर, दोनों ही ट्रू हैं तो आंसर क्या आ गया ट्रू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, जहाँ पे दोनों में से एक 1 होना चाहिए और दूसरा 0, उल्टा होना चाहिए, तभी क्या आएगा ट्रू। नहीं तो यदि जो दोनों ही सेम है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। जहाँ पे दोनों सेम है तो आंसर क्या आ गया फॉल्स। दोनों ऑपोजिट है, जहाँ पे आंसर क्या आ गया ट्रू। दोनों ऑपोजिट आंसर क्या आ गया ट्रू। जहाँ पे दोनों ही सेम है तो आंसर क्या आ गया हमारा फॉल्स। ठीक है, देन हमारे पास आता है नेक्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं 0 को 1 और 1 को 0। जहाँ पे 0 है तो क्या आ गया 1, जहाँ पे 0 है क्या आ गया 1, 1 है तो क्या आ गया 0, 1 है तो क्या आ गया हमारे पास 0। ये हमने सिर्फ ए वेरिएबल पर ही इम्प्लीमेंट किया है। एक बार दोबारा देख लो, बिटवाइज ऑपरेटर, देन हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में सबसे पहले आता है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर, देन आता है साइज ऑफ ऑपरेटर, देन आता है टाइप ऑपरेटर, देन कॉमा ऑपरेटर। वैसे यूनरी ऑपरेटर हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये क्या करता है, जैसे किसी भी वेरिएबल
वो इंटीजर टाइप का है तो उस इंटीजर का साइज़ कितना होगा वो निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे इंटीजर का साइज ऑफ, जैसे हमने एक वैल्यू ली, एग्जांपल ली इंट ए, ठीक है, तो हम इसके साथ एक वेरिएबल लेते हैं बी। जैसे हमने साइज ऑफ निकाला किसका, ए का, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि इंटीजर कितने बाइट्स लेता है 2 बाइट्स, ठीक है। ऐसे हम साइज ऑफ ऑपरेटर से जे निकाल सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है टाइप ऑपरेटर। इसको हम टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर भी बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज हमारे पास ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, उसी तरह बी की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास एक तीसरा सिंबल है सी इक्वल टू हमने किया ए डिवाइड बाय बी। तो हमारे पास जैसे इंटीजर लिया हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसमें 2.0, ठीक है। पर यदि हम इसको जहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसके आंसर को, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, फ्लोट। इसमें जहाँ पे ऐसे लिखने से इसकी टाइप क्या होगी, कन्वर्ट होगी, और इसका आंसर अब आएगा हमारे पास 2.5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है कोमा ऑपरेटर। कोमा ऑपरेटर को कैसे करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशन को सिंगल लाइन में लिखने के काम आता है। जैसे कि हमारे पास 2-3 एक्सप्रेशंस हैं, ए बी ओ सी इक्वल टू ए प्लस बी, सभी को एक ही लाइन में हमने लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या यूज़ होगा, कोमा। इसमें हम इसको कोमा डाल के एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडे लेक्चर। यदि हम आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।